गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो इसी के साथ आप लोग का जो है आज का क्लास स्टार्ट होता है। उससे पहले कहना चाहती हूँ कि आप लोग का जो एग्ज़ाम आ रहा है CHSL और CGL का, उसके लिए अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छे से पढ़िए और एग्ज़ाम को क्रैक कीजिए, अपने पे भरोसा रखिए, ठीक है। आज का क्लास जो है आपका वॉइस का थर्ड क्लास है। क्या है? वॉइस का थर्ड क्लास है। इसमें आप जो देखेंगे जो है वॉइस का क्लियर कंसेप्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्लियर कंसेप्ट। क्लियर कंसेप्ट ऑफ वॉइस आपका है। इसमें आपका पूरा क्लियर जो है, जिस तरह से आप लोग का एग्जाम में आता है, जिस तरह से आप बनाते हैं, वो आपका जो है इसमें बताएंगे, ठीक है। टेंस के अनुसार वेरियस टेंस में आप किस तरह से वॉइस का प्रयोग करेंगे उसके बारे में आज पढ़ाएंगे। टॉपिक बाय टॉपिक रहेगा आपका। सबसे पहले आपका कौन सा टेंस आता है? सबसे पहले कौन सा टेंस आता है आपका? प्रेजेंट आता है। क्या बोलेंगे आप? कि प्रेजेंट आता है, ठीक है। प्रेजेंट का क्या आता है? इंडेफिनिट आता है। क्या आता है? इंडेफिनिट आता है। जैसे ही आप बोलेंगे कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट आता है तो आपका फॉर्मूला जो है दिमाग में आ जाता होगा, उसका पूरा स्ट्रक्चर दिमाग में छप जाता होगा कि क्या रहेगा। पहले आपका सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रहता है, फिर क्या रहता है? ऑब्जेक्ट रहता है। इसी का एग्जाम्पल अगर लेंगे आप तो इस तरह से लिखेंगे। एग्जाम्पल लेते ही आप बोलेंगे सब्जेक्ट के अनुसार ही, मान लिए हम लिखे हैं ही, और क्या लिखेंगे? ही राइट। तो जो कि मैंने बताया था कि ही सी के साथ आप ए से यस लगा सकते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? राइट्स। ही राइट्स अ लेटर। ही राइट्स अ लेटर। ये आपका क्या हो गया? एक्टिव वॉइस। इसको क्या बोलते हैं? एक्टिव वॉइस, जो कि टेंस के रूप में आपके पास रहता है, ठीक है। और वही आप पैसिव में चलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव का जब बनाते हैं आप, तो आप देखेंगे कि सबसे पहले यही जो आपका सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये जो है एजेंट के रूप में काम करेगा आपका, ठीक है। और ये जो ऑब्जेक्ट है वो आपका सब्जेक्टिव केस के रूप में हो जाएगा। तो यही ऑब्जेक्ट आपका क्या है? सब्जेक्ट हो जाता है। यहाँ पे सब्जेक्ट ही लिखना होगा, जो कि क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। ये आपका हिडन है। ये आपका, इससे आपका ऑब्जेक्ट लिखा है, आप जानते हैं कि ये ऑब्जेक्ट लिखा है, ये आपका सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। तो क्या हो जाएगा आपका? जैसे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव में आप जाते हैं तो उसका फॉर्मूला सब्जेक्ट के बाद क्या होगा? इज, एम या आर रहेगा। इज, एम या आर रहेगा। ये हेल्पिंग वर्ब तो हो गया। उसके बाद मेन वर्ब में आप जैसे ही जाएंगे, मेन वर्ब में यहाँ पे क्या था? आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था, तो आप मेन वर्ब में यहाँ पे क्या होगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगा आपका। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब तो आपका जो हो गया, उसके बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। यही जो आपका सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, ठीक है। ये जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट बन गया। आइए आप जान लें कि ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। प्लस एजेंट रहेगा, जो भी आपका रहेगा इसके पहले क्या रहेगा? वर्ब के बाद बाई रहेगा ना, बाई रहेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर उसके बाद एजेंट के रूप में रहेगा आपका, ठीक है। इसको नोट कीजिए। तो आप इसको कैसे याद करेंगे? प्रेजेंट का इंडेफिनिट का एक्टिव टेंस में आप जाते हैं, एक्टिव वॉइस में आप जाते हैं। टेंस बोलिए वॉइस, लेकिन अभी तो आप वॉइस का क्लास हो रहा है आपका, तो वॉइस ही बोल लेते हैं। एक्टिव वॉइस जब आपका बनेगा तो सिंपल में जो आप पढ़े हैं टेंस, वही फार्मूला आपका लग जाएगा, ठीक है। क्या लगेगा? सब्जेक्ट लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा और ऑब्जेक्ट लगेगा, ठीक है।
जैसे ही आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाएंगे, एक्टिव से पैसिव में जाएंगे, सब्जेक्ट रहेगा, क्या रहेगा वो, जो आपका ऑब्जेक्ट रहेगा वही आपका सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। फर्स्ट में आपका जो है सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर क्या रहेगा, इज एम आर रहेगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, फिर आपका प्रीपोजिशन के रूप में आपका बाय का प्रयोग होगा। क्या होगा, बाय का प्रयोग होगा। इसी से आपको पता चलेगा कि ये आपका टेंस जो है पैसिव में है या एक्टिव में है। ओके, फिर बाय के बाद क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट क्या है, आप जानते हैं ये सब्जेक्ट जो है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस के रूप में यहाँ पे आकर के है। ठीक है, उसके बाद आपका एजेंट होगा। ठीक है, तो आप चीज़ें जो है आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, तो आप प्लीज़ इसको पढ़ लीजिए, अच्छे से नोट कीजिए। प्रेजेंट का इंडेफिनिट का आपका जो है पैसिव का प्रेजेंट का इंडेफिनिट का पैसिव का आपका क्या था फॉर्मूला, पैसिव वॉइस बनाने का क्या बनाए थे, सब्जेक्ट था आपका जो कि ऑब्जेक्ट का ही रूप था, सब्जेक्ट था, उसके साथ क्या था, इज या एम या आर था। ठीक है, वर्ब का क्या था, थर्ड फॉर्म था, फिर क्या था आपका बाय था, बाय के साथ फिर क्या था, ऑब्जेक्ट जिसको एजेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, एजेंट जो कि आपका क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, सब्जेक्ट का ही ये आपका भाग है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। इसका एग्जाम्पल क्या लिखे थे, जो आपका एक्टिव में था तो आप क्या लिखे थे, क्या बताया था मैंने, ही राइट्स अ लेटर। वही आपका ये आपका क्या है, एक्टिव का है टेंस, वॉइस क्या है आपका, एक्टिव का है। जो आप इसे पैसिव में बनाने जाते हैं तो आप देखेंगे कि यही जो आपका ऑब्जेक्ट है आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। तो क्या बोलेंगे, अ लेटर इज, लेटर आपका सिंगुलर पर्सन हो जा रहा है, सिंगुलर हो जा रहा है, इसलिए आप इज लगाएंगे। ठीक है, इज लगाएंगे, अ लेटर इज, फिर आपका क्या हो जाएगा, इसके अनुसार चलिए, अ लेटर इज, वर्ब का थर्ड फॉर्म किसके साथ लगाएंगे, वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे राइट्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिटेन, क्या होगा आपका, रिटेन, फिर उसके बाद क्या होगा आपका, बाई होगा, बी वाई बाई, फिर उसके बाद एजेंट के रूप में आप क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ही जो आपका है वो इधर जा करके हीम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हीम हो जाएगा, ही क्या हो जाएगा, हीम, ही का ऑब्जेक्टिव किस क्या आपका हो जाता है, हीम होता है। तो क्लियर हो गया आपका, ये जो है एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। उसके बाद जो एक आपका प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है इसीलिए इज आर एम लगा, फिर उसका थर्ड फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म लगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय लगता है, बाय लगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, हिम होगा, इसको नोट कीजिए। अब आप क्या बनाएंगे, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, पहले उसको क्या बनाएंगे हम लोग, एक्टिव बनाएंगे। तो एक्टिव का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट होगा, फिर क्या होगा, इज एम आर होगा। ठीक है, और फिर उसका क्या होगा, वर्ब के साथ क्या होगा, आईएनजी मतलब कंटिन्यूअस फॉर्म होगा, वर्ब का कंटिन्यूअस फॉर्म होगा। ठीक है, उसको इस तरह से लिखेंगे, फिर आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो इस तरह से आप अगर इसका एग्जाम्पल लिखते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, सी इज राइटिंग अ लेटर, सी इज राइटिंग अ लेटर। और यही आपका अगर पैसिव में जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव में जैसे ही जाता है,
पैसिव में जैसे ही जाता है आपका, ये आपका क्या हो गया, एक्टिव का हो गया। क्या हो गया, एक्टिव वॉइस का आपका टेंस है, कंसेप्ट है, एक्टिव वॉइस का कंसेप्ट है वो, ये आपका एक्टिव वॉइस का कंसेप्ट है। और जैसे ही आप पैसिव में जाते हैं तो आपको क्या दिखेगा, सब्जेक्ट दिखेगा, जो कि ये आपका सब्जेक्ट का एक्टिव का जो है, ऑब्जेक्टिव के जो है फर्स्ट में आके सब्जेक्ट हो गया है, तो सब्जेक्ट लिखेंगे तो सब्जेक्ट बोलेंगे भी, सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर क्या होगा आपका, इज, एम, आर, टेंस के अनुसार हो जाएगा। फिर आपका क्या होगा, जो कि यहाँ पर वर्ब का कंटिन्यूस फॉर्म है, आप बीइंग लगाएंगे। क्या लिखेंगे, बीइंग लगाएंगे। बीइंग लगाने के बाद फिर क्या लिखेंगे, आपका बीइंग तो हो गया, फिर वर्ब का क्या होगा, थर्ड फॉर्म होगा। थर्ड फॉर्म के बाद फिर बाय लिखेंगे। फिर बाय लिखने के बाद फिर क्या होगा आपका, एजेंट, जो मैंने क्या बोला था, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है आपका, क्या है, ऑब्जेक्ट। यही जो आपका सब्जेक्ट है, यही जो आपका सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बन गया जो एजेंट का काम कर रहा है आपका। अगर इसका आप एग्जाम्पल बनाते हैं तो आप इस तरह से बनाएंगे, अ लेटर इज, क्या उसके बाद होगा, बीइंग, अ लेटर इज बीइंग। फिर क्या होगा, राइटिंग से आपका क्या हो जाएगा, रिटेन, राइटिंग से क्या होगा आपका, रिटेन, अ लेटर इज बीइंग रिटेन। फिर क्या होगा, बाय, यही जो आपका सी है, सी जो आपका है उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हर, ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा आपका, हर होगा। अ लेटर इज बीइंग रिटेन बाय हर। ओके, इसको नोट कीजिए। आई होप आप लोग को अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो आज का क्लास जो है कंटिन्यूस तक ही ख़त्म करते हैं, फिर अगला क्लास जो है आप लोग का नेक्स्ट क्लास देंगे। ठीक है, अच्छे से इसको पढ़िए, समझिए और नोट करते जाइएगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।